नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले मतलब 2 से 3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि मारुति सुजुकी के स्टॉक को लेकर मेरे पास अपडेट आई हुई है कि क्यों बहुत सारी मारुति की कार शॉर्ट चल रही हैं। काफ़ी सारे भाइयों ने कार्स को बुक किया हुआ है, लेकिन अभी भी उन लोगों को कार्स मिल नहीं पा रही हैं। तो क्या कुछ मेजर कार्स जैसे फ्रोंक्स, बलेनो, मारुति ब्रेजा के इंजन के अंदर चेंजेस होने वाले हैं? मतलब क्या जो ब्रेजा के अंदर 1500 सीसी का इंजन आने वाला है उसको छोटा कर देने वाले हैं ये लोग, मतलब डिस्प्लेसमेंट को कम कर देने वाले हैं? क्या उस कार के अंदर बलेनो के इंजन को डालने वाले हैं, क्योंकि जीएसटी 2.0 के बेनिफिट आपको ब्रेजा के अंदर भी चाहिए? और क्यों फ्रोंक्स की डिलीवरी स्लो हो गई है? बहुत सारे भाइयों ने बलेनो और फ्रोंक्स को, स्पेशली यहाँ पर मैं फ्रोंक्स की बात कर रहा हूँ, फ्रोंक्स को काफी टाइम से बुक करके रखा हुआ है। उसके बाद भी भाइयों को कार्स मिल नहीं पा रही हैं और बहुत सारे भाइयों ने आधी से ज्यादा पेमेंट भी कर दी है, उसके बावजूद भी कार्स इस वक्त मिल नहीं पा रही हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, बिल्कुल दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट डाटा देने वाला हूं कि आपको कार कब मिलने वाली है, क्या आपको ज्यादा प्राइस के ऊपर कार मिलेगी, क्योंकि प्राइस हाइक भी बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तो अगर आपने मारुति की कोई भी कार को बुक करके रखा हुआ है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको इस एक वीडियो के अंदर ही पता चलने वाली है। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट रेगुलरली चैनल के ऊपर आता रहता है। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। ये तीनों चीजें आपके लिए फ्री, हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ कि इस वक्त मेरे पास क्या आई हुई है। मारुति सुजुकी इज करंटली ऑपरेटिंग विद 10 days ऑफ स्टॉक ओनली, 3 days अवेलेबल एट डीलरशिप्स। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये बताता हूँ कि मारुति सुजुकी के पास इस वक्त सिर्फ 10 दिन का स्टॉक है, और अगर डीलर्स मतलब शोरूम्स की मैं बात कर लेता हूँ, उनके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। अब कहीं ना कहीं दोस्तों इसका इस चीज से भी कनेक्शन है, क्योंकि दिसंबर के एंड में मारुति सुजुकी के काफी सारे प्लांट फुल स्पीड के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग काफी कम हो रही थी, गुजरात प्लांट के अंदर भी और हरियाणा प्लांट के अंदर भी। MY 2026 का लॉट इन लोगों ने मैन्युफैक्चर करना था। हालांकि इस वक्त पूरी फुल स्पीड से इस वक्त मारुति के प्लांट के अंदर काम चल रहा है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं 24 आवर्स इस वक्त काम चल रहा है प्लांट के अंदर, और इस वक्त ओवर टाइम भी चल रहा है, मतलब प्लांट के अंदर फुल स्पीड से काम चल रहा है, सो दैट इस वक्त डिमांड को और सप्लाई को मीट किया जाए। और बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा टाइम लेकर जो गेजेटेड हॉलीडेज हैं उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बुकिंग्स काफी ज्यादा हो चुकी हैं और डीलरशिप्स के पास स्टॉक उतना ज्यादा नहीं है, और कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम स्टॉक है वो पाइपलाइन के अंदर है, मतलब लॉजिस्टिक के अंदर है, मतलब ऑन द वे है आपके डीलर के पास आने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी टाइम लग जाता है। लेकिन इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग जरूर से स्मूथ हो चुकी है, लेकिन सारे डीलर्स के पास स्टॉक आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस सारी चीजों से आपकी परचेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। क्या आपको नए रेट के ऊपर कार्स मिलने वाली है, क्योंकि प्राइस हाइक बहुत ही राउंड द कॉर्नर है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताया तो जो बहुत ही ज्यादा काम किया, और ये चीज आपको अपने डीलर से मतलब शोरूम से कांटेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसके बारे में क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। टू एड्रेस सप्लाई टाइमलाइंस and commodity cost pressures, Maruti Suzuki introduced a price protection scheme for customers booking vehicles during the period, stating that these customers would not face price increases on their booked vehicles। मतलब जिन लोगों ने अभी इस टाइम के अंदर अपनी कार को बुक किया हुआ है, अगर मारुति का प्राइस हाइक हो जाता है जो बहुत ही राउंड द कॉर्नर है और कभी भी हो सकता है, उस चीज से आपकी परचेज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर कवर रहने वाले हो। मतलब बाई चांस अगर 20,000 रुपए मारुति ब्रेजा के बढ़ भी जाते हैं, अगर आपने ब्रेजा को बुक कराकर रखा हुआ है, तो आपने जिस रेट के ऊपर ब्रेजा को बुक कराकर रखा हुआ था आपको उसी रेट के ऊपर ब्रेजा दी जाएगी, और फ्रोंक्स भी आपको उसी रेट के ऊपर दी जाएगी, बलेनो भी आपको उसी रेट के ऊपर दी जाएगी, इग्निस भी आपको उसी रेट के ऊपर दी जाएगी, जीवी भी आपको उसी रेट पे दी जाएगी, विक्टोरिस भी आपको उसी रेट के ऊपर दी जाएगी। तो प्राइस प्रोटेक्शन के अंदर आप लोग कवर्ड रहने वाले हैं। तो अगर आपकी दोस्तों कार बुक्ड है, आपको इस चीज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्स ऑलरेडी लॉजिस्टिक के अंदर है। काफी सारे रीजंस की वजह से सप्लाई चेन और प्रोडक्शन हिट हुई थी, जो मैंने आपको मेंशन करी है, जो अब लेटली के अंदर बिल्कुल स्मूथ हो गई है और धीरे धीरे और ज्यादा स्मूथ होती जा रही है। तो बहुत ही जल्दी सारा जो भी कार्स का स्टॉक है, चाहे बलेनो का हो गया, फ्रोंक्स का हो गया, ब्रेजा का हो गया, फ्रोंक्स सीएनजी का हो गया, या ब्रेजा सीएनजी का भी हो गया, बहुत ही जल्दी आपके नियरेस्ट शोरूम के अंदर या जहां पर आपने कार को बुक करके रखा हुआ है वहां पर पहुंचने वाला है। और अगर इस अंतराल के बीच में प्राइस हाइक हो भी जाता है तो आप लोग प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं इस स्कीम के अंडर।
और अगर दोस्तों मैं बात कर ले तो क्या ब्रेजा के इंजन के अंदर कटौती करे जाने वाली है, क्या ब्रेजा के अंदर आप लोगों को छोटा इंजन देखने को मिलने वाला है? तो दोस्तों ये वाली चीजें बिल्कुल ही मिथ हैं। अगर कोई लोग इस बारे में मिथ फैला रहे हैं, ये बिल्कुल ही मिथ है। ब्रेजा को अंडर पावर करने का मारुति का कोई भी प्लान नहीं है। जो अभी ब्रेजा के अंदर इंजन आ रहा है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर, मतलब 8 इंजेक्टर की कार विद 1500 सीसी डिस्प्लेसमेंट ही मारुति सुजुकी ब्रेजा रहने वाली है। तो उस चीज को लेके दोस्तों आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है मारुति ब्रेजा के अंदर। मारुति सुजुकी ब्रेजा का चार्म ही उसका 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो उस इंजन के साथ किसी भी टाइप की छेड़खानी नहीं होने वाली है। जो नया लॉट मारुति ब्रेजा का आने वाला है, मतलब 2026 का मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसके अंदर भी आप लोगों को सेम यही 1500 सीसी वाला इंजन देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करें तो फ्रोंक्स की, फ्रोंक्स के अंदर क्या होने वाला है, क्या उसके अंदर टर्बो इंजन को बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि मेरे को ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेगुलरली के अंदर आ रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल भी फ्रोंक्स टर्बो को बंद नहीं किया जाएगा। बलेनो आरएस को जरूर से बंद किया गया था, लेकिन फ्रोंक्स के साथ यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला। फ्रोंक्स टर्बो, मारुति सुजुकी ब्रेजा टर्बो आने के बाद भी आने वाली है। फ्रोंक्स टर्बो को कंटिन्यू रखा जाएगा। 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन को भी कंटिन्यू रखा जाएगा। दोनों इंजन जो फ्रोंक्स के हैं वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। फ्रोंक्स के अंदर आपको एक नया इंजन देखने को मिलने वाला है जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड रहने वाला है। जो अभी इंजन आ रहे हैं उनके अंदर किसी भी टाइप की छेड़खानी नहीं होने वाली है। दोस्तों इन तीनों कार की दोस्तों सेल, अगर बलेनो, फ्रोंक्स और ब्रेजा की मैं बात कर लेता हूं, उनके इंजन्स की वजह से ही मेनली है। तो मारुति सुजुकी को अच्छे से इस चीज के बारे में पता है और इन तीनों कार्स के 4 सिलेंडर इंजन के साथ किसी भी टाइप की छेड़खानी नहीं होने वाली है। ऑलरेडी हम लोग न्यू वेन्यू जैसी कार जिसका साइज बड़ा कर दिया गया है फेसलिफ्ट के साथ, अंडर पावर होने का न्यू वेन्यू की दिक्कत हम लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं। तो एक और अंडर पावर्ड 4 मीटर की एसयूवी हम लोगों को नहीं मिलने वाली है। अभी जो ब्रेजा के अंदर इंजन आ रहा है वही कंटिन्यू रहेगा और जो ब्रेजा का चार्म है वही बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। सीएनजी के साथ भी आपको ब्रेजा 1500 सीसी इंजन के साथ ही देखने को मिलने वाली है और पेट्रोल के साथ भी आपको ब्रेजा 1500 सीसी 4 सिलेंडर इंजन के साथ देखने को मिलने वाली है। तो उस चीज से दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर कोई भी आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है उस चीज को आप लोग डिसरिगार्ड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कार आने से पहले मिसगाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे टाटा पंच के लिए बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे थे कि उसके अंदर अडास भी आने वाला है, फलाना ढिमका, बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं। लेकिन ऐसी सारी डाटास को आप लोग डिसरिगार्ड कर सकते हैं। जो चेंजेस ब्रेजा के अंदर और फ्रोंक्स के अंदर होने वाली हैं फेसलिफ्ट के साथ, उनके बारे में मैंने आप लोगों को ब्रेजा फेसलिफ्ट और फ्रोंक्स फेसलिफ्ट की वीडियो के साथ अच्छे से अप टू डेटेड कर दिया था। आप वो वाली वीडियोस जाके रेफर कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस दोनों कार्स के अंदर होने वाले हैं फेसलिफ्ट के साथ और कब दोनों कार्स आने वाली है। सारा डाटा आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप चैनल को खोलकर देख सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दोनों कार्स की फेसलिफ्ट की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। तो जिन भाइयों की जो भी कार्स बुक है, चाहे फ्रोंक्स बुक है चाहे ब्रेजा बुक है, बहुत ही जल्दी आप लोगों के नियरेस्ट शोरूम के पास आपकी कार्स आने वाली हैं। और जो कार्स हैं वो मूवमेंट के अंदर ही हैं, मतलब लॉजिस्टिक चेन के अंदर सारी कार्स हैं। तो जो भी कार्स इस वक्त शॉर्ट हो रही हैं वो सारी कार्स धीरे धीरे करके शोरूम्स के पास आने वाली हैं। जो भी आपके शोरूम के अंदर कार बुक्ड है आपको कार्स बहुत ही जल्दी मिलने वाली हैं। और जैसे ही सप्लाई चेन स्मूथ होएगी, मतलब फ्रोंक्स और ब्रेजा और जो भी सारी कार्स मारुति की शॉर्ट चल रही हैं, अभी आप रिसेंट में देखेंगे 1 से 2 महीने पहले की अगर आप बात देखेंगे तो जो भी सारी मेजर कार्स हैं जैसे फ्रोंक्स हो गई, ब्रेजा हो गई, इवन बलेनो हो गई, इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंज्यूमर ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं। जबकि ज्यादातर ब्रेजा के ऊपर और फ्रोंक्स के ऊपर 10 से 20 हजार रुपए के कंज्यूमर ऑफर्स हर मंथ रहते थे। और अगर बलेनो की मैं बात कर लेता हूँ तो 20 से 30 हजार रुपए के भी कंज्यूमर ऑफर्स रहते थे, जो अगर आप रिसेंट के सिनेरियो को कंसीडर करोगे तो इनके ऊपर बहुत ही कम कंज्यूमर ऑफर्स हो गए हैं। ब्रेजा और फ्रोंक्स के ऊपर तो बिल्कुल ही जीरो हो गए हैं और बलेनो के ऊपर और इवन स्विफ्ट के ऊपर भी काफी कम कंज्यूमर ऑफर्स हो गए हैं। तो जैसे जैसे सप्लाई चेन भी स्मूथ होएगी तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कंज्यूमर ऑफर्स भी वापस आने लगेंगे। और ना ही सिर्फ कंज्यूमर ऑफर्स वापस आने लगेंगे, कार की डिलीवरीज भी काफी ज्यादा स्मूथ होने लग जाएंगी। और जिन भी सबको अभी तक कार्स नहीं मिली है उनको कार्स भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी और कंज्यूमर ऑफर्स भी वापस आ जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे पुरानी बुकिंग्स भी क्लियर होती जाएंगी, मारुति की भी चेन स्मूथ होती जाएगी, मतलब जिन्होंने बुकिंग करी होगी उनको जल्दी और कार्स मिलेंगी और इसी वजह से कंज्यूमर ऑफर्स भी आपको ज्यादा मिल पाएंगे हॉट सेलिंग कार्स के ऊपर, नेमली ब्रेजा, फ्रोंक्स, बलेनो। और स्पेशली जो फ्रोंक्स सीएनजी और ब्रेजा सीएनजी है उनका तो स्टॉक बहुत ही कम चल रहा है, बहुत ही शॉर्ट चल रहा है। तो दोनों कार्स फ्रोंक्स और ब्रेजा सीएनजी के अंदर भी आपको स्मूथ होती हुई
बहुत ही जल्दी दिखाई देंगी। चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।